हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर 5 की लास्ट क्लास है और क्लास नंबर 10. In the last class we have completed all the three topics, that is delegation of authority, decentralization as well as centralization. इस वीडियो में मैं जो है इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ. 15 क्वेश्चंस मैंने जो है इसमें कवर किए हैं, तो ये वीडियो आप एंड तक देखना क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हैं. So starting with question number 1, what is the key to managerial post? तो managerial post के लिए चाबी क्या है, कौन सी है? Authority, right? Next, accountability flows from. तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है, ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था. अकाउंटेबिलिटी कहाँ से फ्लो करती है? फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, अपवर्ड मूवमेंट होता है इसका. अब देखो, जैसे ऑप्शन में यहाँ पर दिया है, ऑप्शन बी में दिया है सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, एंड ऑप्शन सी में दिया है टॉप टू बॉटम, एंड ऑप्शन डी में दिया है बोथ बी एंड सी. तो आप कंफ्यूज होकर के बहुत बार क्या कर सकते हैं, एग्जाम में बोथ बी एंड सी मार्क करके आ सकते हैं. बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ जो अथॉरिटी है वो टॉप टू बॉटम फ्लो होती है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट फ्लो होती है. बाकी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ये दोनों ही आपकी बॉटम टू टॉप कह सकते हो, या अपवर्ड मूवमेंट कह सकते हो, या फिर सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर. तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा आपका? सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर होगा. नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? तो जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है ये किस बेसिस पे किया जाता है? तो मैंने कल आपको दो प्रिंसिपल्स बताए थे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बेसिस के. एक तो था डिवीजन ऑफ वर्क, दूसरा था डिवीजन ऑफ लेबर. तो इसका आंसर क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर. आप जो है हो सकता है एग्जाम में यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन मार्क कर दें तो वो गलत हो जाएगा. तो यहाँ पर जो है बेसिस पूछ रहा है कि किस चीज को बेस रख करके हम डेलीगेशन करते हैं, तो वो क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर या फिर डिवीजन ऑफ वर्क. नेक्स्ट, एवरी स्टेप that increases the importance of the subordinate is called decentralization. यहाँ पे क्या बोल रहा है? हर स्टेप जिससे कि जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस बढ़े उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं. एंड एनी स्टेप that decreases it is called centralization. अगर जो है कोई भी कदम हम उठा रहे हैं जो इसको डिक्रीज कर दे, इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स को डिक्रीज कर दे, तो इसको हम सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं. व्हाट इज इट अबाउट? तो ये आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होगा, इनफॉर्मल पे होगा, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज. तो इसका आंसर क्या है आपका? नन ऑफ दीज. क्योंकि ये जो आपका every step that increases the importance of subordinates, decentralization और centralization की बात कर रहा है, तो ये जो है आपका किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से मेन कंसर्न इसका नहीं है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं. शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेलीगेशन, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डेलीगेशन, मिडिल फॉर्म ऑफ डेलीगेशन, या फिर नन ऑफ दीज. तो ये इसका आंसर क्या होगा? एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ delegation. Next, which of the following increases the importance of subordinates? तो इसमें से जो है किसकी हेल्प से जो है subordinates की importance increase होती है? वो है decentralization. Next, which of the following has a wider scope? इसमें से wider scope किसका है? वो है management का. Next, more delegation of authority helps managerial development out of the following with which this statement is related to. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? more delegation of authority helps managerial development. अगर हम ज़्यादा delegation करेंगे तो उससे जो है managerial development ज़्यादा होगा. तो इसका आंसर क्या है आपका? decentralization. Next, on which of the following does decentralization depend? तो जो आपका decentralization है वो किस पे dependent है? आपका डिसेंट्रलाइजेशन जो है डेलीगेशन पे डिपेंडेंट है. नेक्स्ट, विच वन इज नॉट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? इसमें जो है इन चारों पॉइंट में से कौन सा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से रिलेटेड नहीं है? पॉइंट नंबर ए, इंक्रीज इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क. पॉइंट नंबर बी, डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स. सी, कन्वीनियंस इन बिजनेस एक्सपेंशन. एंड डी, क्विक एंड बेटर डिसीजन पॉसिबल. तो आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से कौन सा
which is not correct in respect of delegation of authority. तो इसका correct answer है option number A, that is increase in administrative work. तो delegation of authority से तो क्या होता है, administrative work घट जाता है क्योंकि आप जो है अपने subordinate से routine work करा लेते हैं, right? Question number 11, extended form of delegation of authority is called. तो delegation of authority का extended form क्या है आपका, decentralization है. Next, delegation of authority is inevitable and decentralization is voluntary. तो यहाँ पर जो है आप देखो डेलीगेशन जो है वो आपको करना ही करना है ये बोल रहा है, और डिसेंट्रलाइजेशन वॉलेंट्री है. तो ये हमने पढ़ा था कल कि डेलीगेशन जो है कंपलसरी होता है और डिसेंट्रलाइजेशन आपका ऑप्शनल होता है. तो ये पॉइंट आपका करेक्ट है. नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, स्कोप ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज लिमिटेड एंड द स्कोप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज ब्रॉड. तो हमने ये पॉइंट भी कल पढ़ा था कि जो डेलीगेशन है इसका नैरो स्कोप होता है और डिसेंट्रलाइजेशन का ब्रॉड स्कोप होता है, वाइडर स्कोप होता है. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं, ट्रू हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन. तो इसमें से जो है कौन सा आपका डेलीगेशन का एलिमेंट नहीं है, वो है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपका, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या है, रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. नेक्स्ट, डिस्पर्सल ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. नेक्स्ट, क्रिएटिव डिविजन्स एज प्रॉफिट सेंटर्स. एंड द फोर्थ वन इज ओपनिंग न्यू सेंटर्स और ब्रांचेस. तो सेंट्रलाइजेशन मतलब मैंने बताया था एकत्रित करना, अपने हाथ में सारी चीजें रखना. तो इसका आंसर क्या होगा, रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. नेक्स्ट वन इज, for delegation to be effective it is essential that responsibility be accompanied with necessary. तो मैंने आपको बार बार ये चीज बताई है कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही अथॉरिटी, और जितनी अथॉरिटी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए. तो इसका आंसर क्या होगा, अथॉरिटी. I'll be covering more questions on this topic in next of my videos. ठीक है, और भी मैं कुछ वीडियोस आपके एग्जाम के पहले जब बनाऊंगी तो मैं इन सारे टॉपिक्स से आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और भी अच्छी अच्छी केस स्टडीज मैं प्रोवाइड करूंगी. अभी के लिए 15 क्वेश्चंस ये आप पढ़ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग. हैव अ गुड डे. बाय बाय.